अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का सेकेंड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का सेकेंड लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे थे। अलग अलग माहिर नफ्सियात ने अपने अपने नज़रियात के मुताबिक क्या किया था, अलग अलग डेफिनेशंस देखे थे। आमोजिश लर्निंग को लेकर एक रह गई थी, जो कि आज देखेंगे। देखिए, इंसानी समाज और अवाम की भलाई और इस्लाह के लिए बर्ताव में जो तगय्युर आए, इसे आमोजिश कहते हैं। यानी कि लर्निंग, सीखना, आमोजिश उसे कहते हैं जहाँ पर तगय्युर आए, यानी कि चेंजेस आए। किस में आना है? बर्ताव के अंदर जो भी चेंज आएगा हमारे बिहेवियर के अंदर, तो वो चेंज ऐसा आना चाहिए जिसके ज़रिए भलाई और इस्लाह हो। किसकी? इंसानी समाज और अवाम की, जो भी सोसाइटी है वहाँ पर उसकी क्या होना चाहिए? भलाई होना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए। हमारे बर्ताव के अंदर ऐसा चेंज आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर आमोजिश कहेंगे। वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? आमोजिश कहलाएगी। ना कि अगर से आपके बर्ताव की वजह से समाज की कोई भी भलाई नहीं हो रही है, इस्लाह नहीं हो रही है, काम बिगड़ रहा है, तो इसको हम आमोजिश नहीं कहेंगे। जहाँ पर भलाई होगी, इस्लाह होगी, तो ऐसे चेंज को, ऐसे बर्ताव के अंदर चेंज को हम क्या कहेंगे? आमोजिश कहेंगे। वो चीज़ें आमोजिश कहलाती है। अब पहला पॉइंट देखिए, ये सारे जो भी पॉइंट है आज के आमोजिश पर डिपेंड है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, इंसान पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक यानी तमाम उम्र तक सीखता रहता है। अब जो भी रहेगा इंसान, वो पैदाइश से लेकर यानी बर्थ से लेकर आखिरी सांस, डेथ तक क्या करेगा? वो सीखता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। लाइफ टाइम उसकी जितनी भी उम्र रहेगी, जितनी भी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ के अंदर वो क्या करेगा? सीखता ही रहेगा। हर लम्हा कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा रहो, बड़ा रहो या बूढ़ा रहो, कोई ना कोई सिचुएशन में रहो, कहीं पर भी रहो, वो क्या करता है? फिर वो सीखता ही रहता है, उसकी आमोजिश होती ही रहती है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है, इंसान आमोजिश से अपने बर्ताव, ख्यालात और ख्वाहिशात और जज्बात में तब्दीली करता है। अब कैसे करता है? देखिए, जो आमोजिश है तो उसके बर्ताव में कैसी तब्दीली आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, इसके साथ आपके झगड़ा हो गया है, तो आपका इसके साथ नेचर अच्छा नहीं है, आपने इसको बुरा भला कह दिया है, आपका बर्ताव अच्छा नहीं रहा, आपने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जब आपका टाइम डिफ़िकल्ट, आप जब है ना मुश्किल टाइम पर थे, आपका डिफ़िकल्ट था वो टाइम, आप उस टाइम पर आपको हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसी शख्स ने क्या किया है? आपकी मदद की है। जितना हो सके उसने आपकी पूरी कोशिश की है मदद करने की। तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? फिर ख्याल आएगा कि ये जो शख्स है, मैंने तो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। तो फिर आप आगे से क्या करेंगे? उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे, आपका बर्ताव भी क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपने क्या कर लिया है? आमोजिश कर ली है, सीख लिया है कि सामने वाला कैसा भी रहो, आपको उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या हो गया? आमोजिश कर ली, सीख लिया। अब ख्यालात के अंदर, थिंकिंग के अंदर, एग्जाम्पल लीजिए, एक प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर, तो आपने किसी से सुना था कि वो प्रिंसिपल अच्छे नहीं हैं, आपको कोई काम है वही प्रिंसिपल से, तो आप जा रहे हैं। गलत, निगेटिव है आपके जहन में थिंकिंग, आपकी थिंकिंग निगेटिव है कि वो प्रिंसिपल अच्छे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जाए, आपका जो भी काम है वो आपका काम बन भी जाए, और वो सारी चीज़ें जो भी रहेगी उन्होंने आपको अच्छे से समझाया है, तो फिर आपका जो भी सोच थी, आपकी जो भी आपके ख्यालात थे, थिंकिंग थी, फ़ौरन चेंज हो जाएगी। और आप क्या करेंगे? फिर उनके लिए आपकी जो भी निगेटिव थी वो थिंकिंग आपकी पॉजिटिव में बदल जाएगी। आपका जो ख्यालात रहेंगे वो तब्दील हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उसमें तब्दीली आएगी। तो फिर यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं कि सीख रहेंगे। क्या सीखा फिर आपने यहाँ से? आप यहाँ से सीखेंगे कि कोई भी शख्स रहो तो
पहले उससे मिले बगैर उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके अंदर चेंजेस आए, आपने आमोजिश की है। फिर आगे देखिए, ख्वाहिशात के अंदर भी ऐसा ही होता है, कहीं पर आप फजूल खर्ची कर लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, कहीं पर नुकसान हो जाता है, तब फिर आप ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करते हैं। आपके जो भी चीज़ें रहेगी, तो यहाँ पर भी फिर आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे आमोजिश के अंदर। आगे रहेगा जज्बात। अब जज्बात में क्या होता है, भड़क जाते हैं, कहीं पर थोड़ा सा मसला हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी किसी के साथ, तो आपने उस मसले को बड़ा कर दिया, छोटी सी बात के लिए आपने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, फिर पता चला कि वो बात तो थोड़ी ही थी, अब आपको उनसे काम है, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि गुस्से में चीज़ें, अल्फाज को आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम तो बीत जाएगा। आप उस टाइम पर खामोश रहते थे तो चीज़ें संभल जाती थी, लेकिन जो भी अल्फाज रहेंगे वो तो पकड़ में आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर भी आपके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। नेक्स्ट टाइम आप अपने गुस्से को जो भी रहेगा उसको कंट्रोल करना सीखेंगे, आपके इमोशंस पर आप कंट्रोल रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या कर लिया, फिर सीख लिया, आमोजिश हो गई आपकी। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है, आमोजिश सीखने का अमल इंसान तक महदूद नहीं है, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े सब ही सीखते हैं। अब ये जो भी लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसान तक ही लिमिटेड नहीं है, महदूद नहीं है। ये सीखने का अमल, लर्निंग कौन, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े सभी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है, देखिए, इंसान अपने रोज़ाना के अमल और तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीखता है, जिसके नतीजे में इसकी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा होती है। यानी जो इंसान रहेगा उसको सीखने के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है मखसूस, और ना ही कोई वक्त, कोई एक अच्छा सा इवेंट ले लो उसके अंदर हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप डेली रूटीन में ही ले लो, आप रोज़ाना के काम काज में भी सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस के अंदर भी आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। कोई काम था, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था रोज़ करने के लिए, लेकिन कुछ ट्रिक्स पता चल गई आपको, तो वो सारी चीज़ों को आप शॉर्टकट में करना सीख गए। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो गई, आमोजिश हो गई। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, फिर आप सीखते रहते हैं तो आपके अंदर जिस्मानी और दिमागी तौर पर नशोनुमा होगी आपकी, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट है, आमोजिश माहौल से रब्त कायम करने के लिए ज़रूरी है, सीख कर ही इंसान नए हालात से खुद को हम आहंग कर सकता है। यानी जो भी आमोजिश है वो माहौल से रब्त कायम करने के लिए ज़रूरी है। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कीजिए, कोई नए माहौल में चले गए, नए स्कूल में आप ले लिए, वहाँ पर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए चीज़ें पता ही नहीं है। वहाँ पर उस टाइम पर भी आप कोई भी एज में रहो, कितनी भी एज रहो आपकी, वहाँ पर भी आप आमोजिश करेंगे। वहाँ के माहौल से आपको जो भी इन्वायरमेंट रहेगा, वहाँ से आपको ताल्लुक़ बनाने के लिए, वहाँ से रब्त रखने के लिए आपको सीखना है। तो सीख कर ही इंसान क्या करेगा, फिर वहाँ का जो भी माहौल है, आप जब तक सीखेंगे ही नहीं तो आपको क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें मेरे बस से बाहर है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप सीख लेंगे तो वहाँ का माहौल जो नया था वो आपको पुराना लगने लगेगा, और वो नए हालत से भी आप क्या हो जाएंगे, हम आहंग हो जाएंगे, उसके अंदर आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे। आगे देखिए, सिक्स पॉइंट है, अमल आमोजिश की मश्क दरकार है, वरना इंसान कुछ अरसे के बाद सीखे हुए तर्ज अमल को भूल सकता है। मश्क से निखार आता है। जो भी चीज़ें सीखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो भी महाटेट के लिए CDP जो भी सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, मश्क दरकार है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप लर्निंग की क्या है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप एक मरतबा देख लेंगे वीडियो, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। बार बार आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, पॉइंट को जो आ रहे हैं उसको नोट करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। वरना क्या होगा, अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक ये सारी चीज़ें आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो मश्क से
जो भी प्रैक्टिस रहेगी उससे आप परफेक्ट होंगे, आपके अंदर निखार आएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट है, सीखना नए और पुराने तजुर्बे का मुरक्कब है और ये अमल मुस्तकिल चलता रहता है। आमोजिश से नई मालूमात हासिल होती है। यानी ये जो भी सीखना है, लर्निंग है, लर्निंग का जो भी प्रोसेस है, ये क्या है, नए और पुराने, न्यू जो एक्सपीरियंस रहेगा और ओल्ड जो एक्सपीरियंस रहेगा, उसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और ये सीखना कैसा है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। और इससे क्या होगा, फिर आमोजिश से नई मालूमात होगी। जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज रहेगी उससे आप जो भी नया सीखेंगे, फिर आप वो दोनों का मुरक्कब साथ में मिलाकर आप और कुछ नया सीख सकते हैं, अच्छे से बेहतर चीज़ें सीख लेंगे। तो ये क्या हो गया, फिर यहाँ पर एक बेहतर मालूमात आ जाएगी। 8 पॉइंट है, देखिए, आमोजिश का अमल बामकसद होता है और मकसद जितना बुलंद होता है, सीखने का अमल इतना ही पायदार होता है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, महाटेट का एग्ज़ाम। यहाँ पर क्या है, आमोजिश का अमल बामकसद है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, CDP सीख रहे हैं, किसके लिए, महाटेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्या हो गया, एम है आपका महा TET एग्ज़ाम क्लियर करना, क्वालिफाइड करना। तो ये मकसद है, आप बेमकसद पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, बामकसद पढ़ रहे हैं। तो ये आमोजिश कैसी हो रही है, बामकसद है। और कोई भी आमोजिश रहेगी तो वो क्या रहेगी, बामकसद ही रहेगी। और दूसरा है, देखिए, मकसद जितना बुलंद होता है, सीखने का अमल उतना ही पायदार होता है। अब आपका मकसद तो है, ये आप सीख रहे हैं, बहुत सारे भी सीख रहे हैं, लेकिन आपका मकसद भी बुलंद है कि आपको क्रैक करना है। लेकिन आपका मकसद अभी भी बुलंद नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। आप सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही देखिए आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपकी जो सीखने की रफ्तार है उसमें भी तेज़ी आ जाएगी। तो वहाँ पर आपका क्या है, मकसद बुलंद हो जाएगा। तो जैसे ही मकसद बुलंद होगा तो जो आप सीख रहे हैं तो उसका जो बेस रहेगा आप सीखने का, तो उसको भी पायदार बनाएंगे। वो सारी चीज़ें, आपका फोकस भी ज़्यादा होते रहेगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, पूरे बच्चे एक साथ सीखने लगेंगे, तो आप उन लोगों से थोड़ा तो आगे रहेंगे ना। आप अब जैसे थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे हैं, उस टाइम पर आप और ज़्यादा आगे रहेंगे। तो यही तो फिर होता है, मकसद आपका बुलंद हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन जैसे ही हॉल टिकट आती, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जब तक फॉर्म भर दिए तब भी बेगाफिल रहते हैं, वो तब भी नहीं होता। जैसे ही हॉल टिकट आ जाता है या फिर 8-15 दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम को, तब और उनका बुलंद हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर सिलेबस कवर नहीं होता, फिर ऐसा महसूस होता है कि ये एग्ज़ाम टफ़ है। एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है, आप जब तक सीखेंगे ही नहीं तो क्या ही कर पाएंगे इसके अंदर। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप कंटेंट आपको पता ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में क्या ही कर पाएंगे। आगे देखिए, इसमें क्या था, मकसद बुलंद रहेगा तो सीखने का जो आमोजिश का अमल रहेगा उतना ही पायदार रहेगा, यानी कि मजबूत रहेगा। पर आगे देखिए, 9वां पॉइंट है, आमोजिश का अमल इनफरादी तौर पर भी होता है और समाजी तौर पर भी होता है। अब जो भी लर्निंग रहेगी वो आप अकेले भी सीखेंगे, ग्रुप में भी सीखेंगे, समाजी तौर पर भी सब एक साथ भी सीखते हैं। आगे है, सीखने आमोजिश के काम पर माहौल का बहुत असर पड़ता है। तालीम याफ्ता माहौल में रहकर बच्चा अच्छी बातें सीखता है। अब जैसा माहौल रहेगा वैसा ही सीखेंगे आप। अब हर टाइम पे हर शख्स कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है ना, तो माहौल अच्छा रहेगा, अच्छी बातें हैं वहाँ पर माहौल के अंदर, जो भी आप जहाँ पर भी है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें एक्वायर करेंगे। और वही गलत माहौल रह गया तो वो गलत चीज़ें भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, माहौल का जो भी इन्वायरमेंट है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तालीम याफ्ता माहौल में रहकर बच्चा अच्छी बातें ही सीखेगा। आगे है 11वां पॉइंट, देखिए, आमोजिश से हासिल शुदा महारत और इल्म दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। अब देखिए, जो भी लर्निंग कर रहे हैं आप, इससे जो भी चीज़ें हासिल हो रही है तो इसकी जो भी स्किल्स रहेगी, नॉलेज रहेगी, दूसरी जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर जितने भी चीज़ें सीख रहे हैं
कहीं ना कहीं आप जब टीचिंग करेंगे, टीचिंग लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें पूरी यूज़ में आएगी, सारी बातें। अब आपने देखा था पहले हमने जो ग्रोथ डेवलपमेंट देखा था चैप्टर, उसके अंदर स्टेजेस के बारे में देखा था कि कौन सी एज में बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो पहले आप जब जैसे ही आप वो क्लास के अंदर देख लेंगे बच्चे का ड्यूरेशन, यानी कि जो भी अरसा है यहाँ से यहाँ तक है, 7 से 8 साल का है बच्चा, यानी कि 7 से 11 साल के अंदर है, तो इस ड्यूरेशन में बच्चे क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो वहाँ पर फिर बच्चों को समझने के लिए अब बच्चा कैसा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये सारे जो भी पढ़ रहे हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, फिर वहाँ पर आपको इस्तेमाल होगी। यही तो हो रहा है। तो यही बताया है कि आमोज़िश से हासिल शुदा महारत, इल्म दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। तो ये सारे पॉइंट क्या थे, आमोज़िश से रिलेटेड थे। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।